तो राख क्यों बन गया? इसका मतलब ये शरीर भी आपका केवल कहने को है कि ये हाथ मेरा, ये अंगूठा मेरा, ये सब मेरा। आप कितना भी कह दो ये मेरा, ये मेरा, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं। ये आप जो कह रहे हो ना मेरा, ये झूठ बोल रहे हो। इस संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये मेरा है, ये झूठ। ये मेरा है, ये झूठ। ये पत्नी मेरी है, ये झूठ है। ये पति मेरा है, ये झूठ है। ये बेटा मेरा है, ये झूठ है। सच क्या है? अच्छा, इस झूठ में एक सच भी है। बताओ क्या? पत्नी मेरी है, ये सच है कि झूठ? सच है। तो पत्नी मेरी है तो सच है, पर पत्नियां छोड़ के क्यों चली जाती हैं? बोलो। पति सच है तो पति छोड़ के क्यों चले जाते हैं? फिर निभाए ना 7 जन्म का साथ। बड़ा कह रहे थे कि मैं छोड़ नहीं सकते एक पल के लिए, अब छोड़ के चले गए। देखो बहुत लोग 2 में से 1 रह जाते हैं। सच्ची थी तो काहे चली गई? बोलो। पत्नी झूठी है। पत्नी झूठी नहीं है, वो रिश्ता झूठा, वो शरीर झूठा। पति झूठा। पति झूठा कि सच्चा है? चलो अभी तो सच्चे ही कहो। झूठा है। बेटा सच्चा है कि झूठा है? बोलो मेरी माँ। देखो झूठ को भी आप झूठ नहीं मान रहे हैं। इस झूठ में एक सच है। क्या? पत्नी झूठी, पति झूठा, परिवार झूठा, और एक सच्चा है। बताओ क्या? क्या 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 आप कह सकते हो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है? क्या आप कह सकते हैं? कह दो। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, कह दो। क्या बिगड़ रहा है? कह देना। लेकिन वो आपका कभी होगा नहीं। कहते रहो। अरे भाई, पति पत्नी की छोड़ो, क्या ये शरीर आपका है? क्यों भाई, ये शरीर आपका है? शरीर में एक जगह पे आप हाथ रख के बताओ जो आपका हो। कहीं हाथ रखो और बोलो कि ये मेरा है। मेरा नहीं। जब शरीर ही आपका नहीं है तो पत्नी आपकी कैसे हो सकती? बोलो। आंख आपकी है? आपकी है तो कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके हैं तो कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? हाथ आपका था तो काम कम करने लग गया, पैरालिसिस हो गया, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो आप बुढ़े हो गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। कोई नहीं चाहता मैं बुढ़ा हो जाऊं, पर आप हो रहे हैं। इसका मतलब शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। शरीर आपका नहीं है, शरीर में आपका कंट्रोल नहीं है। शरीर में आपका कंट्रोल है। एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन आप जर्जर हो जाएंगे, लाठी लेके चलना पड़ेगा आपको। अति वृद्धावस्था कैसी होती है? बिल्कुल जर्जर, हाथ पांव कांपने लगते। शरीर आपका था तो आप बूढ़े क्यों हो गए? इसका मतलब शरीर भी अपना। क्यों भाई? सही है? शरीर अपना, शरीर भी अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे हो जाएंगे? इसलिए संसार का हर रिश्ता झूठा है। सच्चा कौन है? बोले इस झूठे संसार में एक सच्चे भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, केवल भगवान अपने हैं, केवल भगवान सच्चे हैं। ये अपना ये रिश्ता। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी से आपका रिश्ता कब जुड़ा? 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले? आपका विवाह कब हुआ? 16 में। 10-12 साल हो गए। बोलो हाँ। 10-12 साल पहले पत्नी मिली, 20 साल पहले पत्नी मिली, 50 साल पहले पत्नी मिली, तो पत्नी से रिश्ता तो अभी नया नया है। अभी देखो, पहले पत्नी मिलती है, फिर पत्नी और पति के द्वारा बच्चा मिलता है। तो पत्नी यदि 10 साल पुरानी है तो बच्चा 8 साल पुराना होगा, 7 साल पुराना होगा, 4 साल पुराना होगा। बोलो हाँ। ये सब लोग अभी मिले। बेटे से रिश्ता आपका बाद में हुआ,
पत्नी से रिश्ता आपका बाद में हुआ, पति से रिश्ता बाद में हुआ। लेकिन ये बताओ, जब पत्नी से रिश्ता नहीं था तब भी आपका रिश्ता भगवान से था? बोलो हाँ। तो बताओ पुराना रिश्ता क्या है आपका? किससे? आपका सबसे प्राचीन संबंध किससे? यहां तक कि जब आप माँ के पेट में आए, तो जब माँ के पेट में आए और माँ के पेट से बाहर आए तो माँ से रिश्ता हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जब आपका रिश्ता माँ से जुड़ा, बाहर आने के बाद ही तो जुड़ा। जैसे ही माँ के बाहर आए पेट से तो आपकी माँ से रिश्ता जुड़ गया। लेकिन एक बात बताओ, माँ से पहले आपका रिश्ता किससे था? बोलो हाँ। तो सबसे प्राचीन संबंध यदि हमारा किसी से है तो भगवान से। इसलिए भगवान ही हमारे हैं। बाकी सब यात्री जो यात्रा में हमें मिलते चलते हैं, और यात्राएं जिसकी पूरी होती जाती हैं वो अपना अपना स्टेशन में उतरते चलते हैं। अभी देखो आप लोगों की यात्रा में आपके दादा दादी की यात्रा पूरी होने को आई। अब दादी आपकी जल्दी से आपको टाटा बाय बाय करके उतर जाएगी, उसका स्टेशन आ गया। दादी चली जाएगी, फिर दादा चले जाएंगे, दादा दादी, फिर धीरे से आपके माँ बाप का स्टेशन आ जाएगा, माँ बाप उतर जाएंगे। तब तक आप खुद मैच्योर हो चुके होंगे, बूढ़े हो चुके होंगे, और आपका भी टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका होगा। एक उतरता जाता है और आपके घर में पोता आ गया, पोता चढ़ गया। ट्रेन चलती है ना, स्टेशन में रुकती है, एक उतरता और एक चढ़ता। यही जीवन की यात्रा। यहाँ जिसका स्टेशन पूरा हो गया, आ गया, दादाजी उतर गए, तब तक बहू के बेटा हो गया, पोता आ गया, दादाजी गए। एक चढ़ रहा है, एक उतर रहा है, ऐसी क्रम चल रहा है। यही संसार। कितने चले गए और कितने आ गए, पुराने गए, नए, और जो आज नए हैं यही कल पुराने हो जाएंगे। जो आज नए हैं यही कल पुराने, यही क्रम है। इसलिए संसार यात्रियों का है, आप यात्री हैं या नहीं? आप मेहमान हैं। इसलिए जगत को अपनाना समझ लेना कि ये मेरा है। जगत में रहना अच्छे पति बनकर, अच्छी पत्नी बनकर, अच्छा बेटा बनकर, अच्छा पिता बनकर, लेकिन अपना किसे मानना? मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान के अतिरिक्त मेरा संबंधी, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। हाँ मैया। आपके रिश्तेदार कितने हैं? बहुत सारे। भैया आपके कितने रिश्तेदार हैं? बहुत सारे। हमारे ज्यादा नहीं। हाँ हमारे दो ही रिश्तेदार, ज्यादा भीड़ नहीं। संसार की रिश्तेदारी नहीं। हमने बताया ना हमारा रिश्ता भगवान से, इसलिए भगवान से संबंध रखो। संसार से संबंध रखने से क्या? संसार के लोग ना नाराज हो जाते। आपसे किसी ने पैसे मांगे, भैया 5000 दे दो, आपने दे दिए तो आप बहुत अच्छे, अरे भैया बहुत अच्छे, आप जैसा तो कोई नहीं। और आपने मना कर दिया, अरे आप बहुत घमंडी हो गए। भगवान ने पैसा क्या दे दिया, आप बहुत घमंडी हो गए। तो दुनिया आपको अपने चश्मे से देखती है। दुनिया आपको अपने स्वार्थ के चश्मे से देखती है। यदि आपसे स्वार्थ पूरा हो जाए लोगों का तो आप अच्छे हैं, और आपसे स्वार्थ पूरा ना हो तो आप बुरे हैं। तो दुनिया आपको अपने स्वार्थ से देखती है, अच्छा या बुरा की सील ठप्पा लगा देती है। लेकिन भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता। संसार यदि आपको प्यार करेगी ना, तो कुछ चाह होगी तो प्यार मिलेगा। बोलो हाँ। परिवार में जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, उस बेटे को परिवार में ज्यादा प्यार मिलता है, और जो नहीं कमाता उसे बासी रोटी अचार के साथ मिल जाती है। वो जो कमाता है उसके लिए जब उसे खाना होगा गरम गरम रोटी बनेगी उसके लिए। बोलो हाँ। हाँ स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, हमारे दो ही रिश्तेदार
रे